हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी लोगों को। आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ होगे सभी लोग और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो वाले बच्चों के लिए। ठीक है ना। इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को आपके जो है मेरे पास आए हैं अभी तक, उनको कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं, क्योंकि आप लोगों का समय भी बहुत ज़्यादा कीमती है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आया था वो ये आया था कि ग्रुप सी और ग्रुप डी का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब तक आ रहा है। तो भाई, जिस हिसाब से रिक्रूटमेंट सेल से बात हुई है, बार बार अलग अलग लोगों ने जो बात की है उसके रिगार्डिंग अपडेट मिली है, रिकॉर्डिंग वगैरह सुनने को मिली है, उसके अनुसार आप ये चीज़ मान सकते हैं कि 15 से 20 तारीख के बीच में आपको आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट देखने को मिल सकता है। हाँ, एक और बात है, रिक्रूटमेंट सेल से जब बात की गई तो एक और जो है चीज़ समझ में आई। उन्होंने कहा था कि 2-4 दिन के अंतर्गत भी आपका जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो सकती है। तो आप लोग एक चीज़ अपना, अगर आपको अपने मन को संतुष्टि देना है तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि 15 से 20 तारीख के बीच में आपको आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट देखने को मिल सकता है। हो सकता है इसके पहले भी आ जाए, 10 तारीख है, आज भी आ सकता है, 11, 12, 13, 14 भी को भी जो है आ सकता है, डेट्स को भी आ सकता है। परंतु 15 से 20 के बीच में तो आपका हर कीमत पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपको आता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे पास आया था वो ये आया था कि भाई मेडिकल जो सीएमओ से करवाना है, वो जो है मेडिकल कहाँ पर होगा। देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ बिल्कुल स्पष्ट। आप लोगों को खुद से मेडिकल करवा के नहीं ले जाना है। ठीक है मेरे दोस्त। देखो क्या होगा, जब आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, वहां जब आप डीबी के लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो कोर्ट के द्वारा ही आपको जो है वहां पर रेफर कर दिया जाएगा कि आप लोग ये वाले फलाना हॉस्पिटल में जाकर के, जो भी वहां का सरकारी हॉस्पिटल होगा, वहां पर जाकर के अपना मेडिकल करवा लीजिए। तो आपको मेडिकल करवा के नहीं जाना है। आपको जहां डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा वहां आप लोग जब डीबी करवाने जाएंगे तो उन्हीं के द्वारा आपको जो है गाइड किया जाएगा, वही आपको बताएंगे कि कहाँ पर जाकर के आपको आपका मेडिकल करवाना है। वहां पर जाकर के आप लोग अपना मेडिकल करवा लीजिए। ये दूसरा प्रश्न था दोस्त। तीसरा प्रश्न था आपका सीसी से रिलेटेड, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड। क्या करना है, कितने कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, क्यों चाहिए, ये सब चीजें। देखो, इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं सीधे सीधे, तो आपको टोटल मिलाकर के मेरे दोस्त 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। क्लियर। कितने कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए? 3 चाहिए। जिसमें से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए है, आपने जहां से भी अपनी हायर एजुकेशन प्राप्त की है, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपके पास, वहां पर जाकर के वो कॉलेज से, अगर केवल 12th तक पढ़े हैं तो अपने स्कूल से, इंटर कॉलेज से, या अपना जो है आपने उसके आगे पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी, जो कुछ भी किया है आपने, जो कुछ भी किया है आपने, आपका जो भी सबसे हाईएस्ट एजुकेशनल डिग्री है, आप वो वाले कॉलेज में जाकर के अपना जो है सीसी यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट एक बनवा लीजिए। ये आपका एक करेक्टर सर्टिफिकेट हो जाएगा। 3 टोटल चाहिए, एक ये हो जाएगा। बाकी जो 2 बचे हुए करेक्टर सर्टिफिकेट हैं आपके, ये आपको किसी एमपी, एमएलए हैं, एमपी, एमएलए या गजेस्टेड ऑफिस या गजेस्टेड लेवल के ऑफिसर से जाकर के बनवाने हैं। 2 करेक्टर सर्टिफिकेट या तो आप एक एमपी से एक गजेस्टेड ऑफिसर से बनवा लीजिए, हैं, एक एमएलए से एक एमपी से बनवा लीजिए, एक एमएलए से एक गजेस्टेड ऑफिसर से बनवा लीजिए, दोनों ही एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा से बनवा लीजिए, या एमएलए या एमएलसी आपका उनसे बनवा लीजिए, या 2 अलग अलग गजेस्टेड लेवल के ऑफिसर्स से बनवा लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको टोटल 2 करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए पड़ेंगे बाहर से, यानी कि किसी सम्मानीय व्यक्ति से जिसकी एक ऑथेंटिसिटी जो है जाहिर होती हो, जिसमें आप लोग एमपी, एमएलए और गजिस्ट्रेट लेवल के ऑफिसर से बनवा सकते हैं। गजिस्ट्रेट लेवल के ऑफिसर आपके इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं, उनको भी जो है इसी के समतुल्य माना जाता है, तो उनसे भी आप बनवा सकते हैं। ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। एक और चीज मुझसे पूछी जा रही थी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी बनवा लें या फिर जब डीबी के लिए नोटिस आएगा तब बनवाना पड़ेगा। देखो, जितना मुझे जानकारी है मैं अपनी जानकारी के अनुसार आपको बता देता हूँ। तो आप लोग अगर अभी भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो आप लोग मेरे हिसाब से बहुत फ्री हो जाएंगे। ठीक है ना। आप लोग निश्चित हो जाएंगे, चिंता फ्री हो जाएगी। आप लोग अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना मुझे जानकारी है 6 माह पुराना जो है आपका
मांगा जाता है, ठीक है ना। तो 6 महीने के अंतर्गत तो आपकी डीबी हो जाएगी जहाँ तक लग रहा है प्रोसेसिंग, ठीक है। तो आप लोग अभी बनवा सकते हैं। बाकी अगर जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो हाल के हाल 1 दिन के भीतर भीतर अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, वो रुक जाओ भाई, बाद में बनवा लेना अगर आप लोगों को कहीं कुछ संदेह नज़र आ रहा है तो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया करेक्टर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, है ना। एक क्वेश्चन मेरे पास था भाई स्टेनोग्राफर वालों का कि सर रिजल्ट कब आ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान है बच्चे, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की परेशानी। स्टेनोग्राफर का रिजल्ट कब आ रहा है, देखो मुझे जो अपडेट है, मैं अपनी अपडेट आपको बता देता हूँ। तो आपको जून स्टार्टिंग या फिर मई लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा बॉस मेरे? मई के लास्ट में या जून की स्टार्टिंग में आपको स्टेनो का रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं कमेंट में जाकर के, जो आपको उचित दिखाई दे इसके रिगार्डिंग बोल दीजिए। मैं आपसे बोल सकता हूँ 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, 4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, और 2-4 दिन भर के अपने चैनल पे वीडियो डाल दूंगा, आज आ रहा है रिजल्ट, आज आ रहा है रिजल्ट, बढ़िया व्यूज़ मिल जाएंगे, सब चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन मैं आपको गलत चीज़ नहीं बताऊंगा दोस्त। जो रिक्रूटमेंट सेल से बात हुई है उसमें उन्होंने बोला है कि अभी करीब 1 महीना लगेगा, यानी कि जून में आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग समझ सकते हो इस चीज़ को, पढ़े लिखे लोग हो। और मैं जो भी स्टेनोग्राफर वाले बच्चे हैं, केवल आपसे इतना कहूँगा, आप लोग रिजल्ट के चक्कर में प्लीज़ इंतज़ार मत कीजिए। अगर आगे कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है तो आप लोग उसके ऊपर फोकस कीजिए। रिजल्ट जब आना होगा तो आ जाएगा। मैं समझ सकता हूँ बहुत ज़्यादा टेंशन होती है जब इकट्ठे सारी वैकेंसीज चल रही हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी ड्राइवर वाला, जब आप लोगों का रिजल्ट आ गया है परंतु आपका स्टेनोग्राफर का नहीं आया, तो टेंशन वाली बात तो रहती है। लेकिन जो मुझे जानकारी है बहुत बड़ी, तो यहाँ पर उसके अनुसार यही है कि आप लोगों को अगले महीने यानी कि जून में स्टेनोग्राफर का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अभी आप लोग अगर देखो दिन गिनोगे एक एक करके तो ये एक दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना। आप लोगों को स्वतंत्र हो आपको जो बोलना है। मैं तो 2 वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर कि स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आपको जून में देखने को मिलेगा, और उन दोनों ही वीडियो पे आप लोगों में से हर किसी ने कमेंट करा नहीं सर अभी आ जाएगा 1-2 दिन में, अभी आ जाएगा 1-2 दिन में। नहीं आया मेरे दोस्त, आपको जून में ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आप समझ जाइए इस चीज़ को। रिक्रूटमेंट सेल वाले ने अगर कुछ बताया है तो वो सच ही बताया होगा, ठीक है, फेक नहीं बताया होगा। तो जून में आपको देखने को मिलेगा आपका स्टेनोग्राफर का रिजल्ट। ये आप सभी लोगों के मेरे दोस्त डाउट थे। यहाँ पर एक और छोटा सा डाउट था, वो ये था कि ग्रुप सी और ग्रुप डी वालों का कि सर जून में जैसा कि है क्या हम लोगों की ज्वाइनिंग हो पाएगी, क्योंकि जून में तो छुट्टी हो जाती है कोर्ट की, ठीक है ना। तो देखो आप लोगों को मैं एक अच्छी बात बताता हूँ, सुनो मेरी बात। कोर्ट जो होता है आपका जून में छुट्टी होती है, ये बात सत्य है, लेकिन ये बात आधी सत्य है। आप लोगों में से कई लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है दोस्त, जून में आपकी सिविल कोर्ट बंद रहती है। कौन सी वाली कोर्ट बंद रहती है? सिविल कोर्ट आपकी बंद रहती है मेरे दोस्त जून में, ठीक है। बाकी जो कोर्टें हैं वो आपका चालू रहती हैं, बाकी कोर्ट चालू रहती हैं, खुली रहती हैं। होता क्या है कि ये जो जितनी भी कोर्ट अब खुली रह गई, बची हैं, खुली हैं, इनके 1/3 स्टाफ को, ठीक है ना, 1/3 स्टाफ को 10-10 दिन के अंतराल पर छुट्टियां प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे पहले 1/3 लोगों को 1 तारीख से 10 तारीख तक छुट्टी दे दी जाएगी, दूसरे 1/3 लोगों को 11 से 21 तारीख तक छुट्टी आपका दे दी जाएगी, और बाकी बचे हुए 1/3 लोगों को सॉरी 11 से 20 तारीख को इनको जो है छुट्टी दे दी जाएगी 1/3 लोगों को, और बाकी जो बचे हुए 1/3 लोग हैं उनको क्या बोलते हैं 21 से 30 तारीख तक आपको छुट्टी दे दी जाएगी। इस प्रकार से आपका क्रम चलेगा छुट्टियों का, ठीक है ना। तो इकट्ठे पूरा स्टाफ जून में छुट्टी पे चला जाता है, ये चीज़ गलत है। 1/3 स्टाफ सर्कुलेशन में 10-10 दिन की इन लोगों को छुट्टियां प्रोवाइड की जाती हैं, तो कोर्ट खाली नहीं रहती, लगती रहती है कोर्ट, ठीक है ना। तो आप लोगों का जून में भी जो है ज्वाइनिंग हो सकती है, कोई बड़ी बात है नहीं। और जैसा कि मैं अपने चैनल पर बताते आ रहा हूँ, ग्रुप सी और ग्रुप डी वालों आपकी जो है मई लास्ट तक या फिर जून स्टार्टिंग तक आपकी ज्वाइनिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। एक और डाउट था, डाउट ये था कि क्या सर ऐसा होगा कि ग्रुप सी ग्रुप डी और स्टेनोग्राफर तीनों का एक साथ में ही आपकी ज्वाइनिंग होगी? ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो भले ही तीनों का जो है नोटिफिकेशन सेम आया हो, पेपर भी तीनों का जो है नोटिफिकेशन लगभग सेम डेट पर आया हो, पेपर भी जो है लगभग एक ही माह के अंतर्गत बिल्कुल बिल्कुल सेम डेट पर हुए हों, 1-2 दिन के गैप के अंतर्गत हुए हों, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि तीनों चारों कैटेगरीज की जो ज्वाइनिंग है आपका ग्रुप सी ग्रुप डी ड्राइवर स्टेनोग्राफर का
ये एक ही डेट पर हो, ये चीज़ आप लोगों का ज़रूरी नहीं रहती है। तो आप लोगों के दिमाग में अगर ये चीज़ है कि भाई इकट्ठे ज्वाइनिंग होगी, ऐसा नहीं है, अलग अलग ज्वाइनिंग होती है। यहाँ तक कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एसएससी सीजीएल देख लो आप लोग। एसएससी सीजीएल में अगर किसी का सिलेक्शन होता है और उनको अलग अलग डिपार्टमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि उन लोगों की ज्वाइनिंग एक ही दिन हो, ठीक है ना। एक्साइज इंस्पेक्टर की ज्वाइनिंग अलग दिन होगी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अलग दिन होगी, एमईए वाले की अलग दिन होगी, ठीक है ना, ऑडिटर की अलग दिन होगी। आप लोग समझ सकते हैं, टीए वालों की, टैक्स असिस्टेंट वालों की अलग दिन ज्वाइनिंग होगी। इसी प्रकार से जो है मिनिस्ट्री में किसी कोई व्यक्ति को अगर ज्वाइनिंग मिलती है तो उसकी अलग दिन होगी। आप लोग समझ सकते हैं, अगर सीजीएल जो एक परीक्षा से विभिन्न डिपार्टमेंट में जो है नौकरी दी जा रही है, उसकी ज्वाइनिंग अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर भी आपको जरूरी नहीं कि तीनों चारों कैटेगरीज की ज्वाइनिंग बिल्कुल सेम डेट पर हो, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी भाई। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। और स्टेनोग्राफर वालों को एक बार फिर से बताना चाहूँगा दोस्त, आप लोग अपनी आगे की तैयारी जारी रखो, ठीक है ना। आप लोगों को जिसका भी स्टेनो हो गया था ना पेपर में, जो भी अपना स्टेनो की करके आया है, आप लोग अपने आप को 90% तक बिल्कुल सेफ समझ सकते हो। आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप लोगों ने स्टेनो करके आए हो 90% तक। हाँ, एक और डाउट मुझे याद आया। डाउट ये है, स्टेनो वाले बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर अगर कुछ वर्ड हमारे छूट गए हैं, ठीक है ना, तो क्या हमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देखो भाई, डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा आप लोगों को। आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो कट किए जाएंगे, जिस भी हिसाब के आपके मार्क्स अलग अलग जो है लैंग्वेज में कट होने हैं, उस हिसाब से आपके मार्क्स जो है कट किए जाएंगे। डिस्क्वालीफाई किसी को भी नहीं किया जाएगा वर्ड्स छूटने की वजह से। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ग्रुप सी ग्रुप डी वालों, आप लोग भाई ज्वाइनिंग का इंतजार करो, डीबी वगैरह का इंतजार करो, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का इंतजार करो, जल्दी हो जाएगा आप लोगों का। और स्टेनोग्राफर वाले भाई, आप लोग थोड़ा अब इंतजार करो भाई रिजल्ट के लिए, क्योंकि जो रियल न्यूज़ है वो मैंने बताई। ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले आप लोग करेक्टर सर्टिफिकेट जरूर बनवा के रखो। मेडिकल आप लोगों को बनवाना नहीं, जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा वहां पर ही करवाया जाएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। जय हिंद, जय भारत सभी लोगों को।